आयन। सोडियम एक चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये लिपिड में डिज़ोल्व इजीली नहीं होगा। तो इसे डिज़ोल्व कराने के लिए स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर। इसी का दूसरा नाम होता है सोडियम 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 प्रोटॉन काउंटर। काउंटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लगातार होती रहती है चीज़ें। ट्रांसपोर्टर, TRANS, ट्रांस, PORTER, सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्टर। या फिर यहीं से ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होगा तो हम बोल देंगे सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। यहीं से ही अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होंगे तो हम बोल देंगे सोडियम अमीनो एसिड काउंटर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। यहीं से ही क्या होगा, फॉस्फेट, कुछ लोग मानते हैं यहीं से ही फॉस्फेट भी क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए हम बोल देंगे इसे सोडियम फॉस्फेट ट्रांसपोर्टर। क्योंकि ये क्या करता है, यह इनहिबिट करता है फॉस्फेट पैराथायराइड हार्मोन को, ठीक है। तो अभी हमने ये जाना कि स्पेशल टाइप की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होती है जो सोडियम को एंटर कराती है। कहाँ पर एंटर कराती है? सेल में एंटर कराती है। सेल में ये क्यों कैप्चर कर रही है? क्योंकि यहाँ पर सोडियम की कमी है। सोडियम की कमी किसके कारण है? सोडियम की कमी कारण है सोडियम पोटेशियम ATP के कारण। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है, ये ATP को गेन कर रहा है। ATP के गेन करने के कारण क्या कर रहा है, ये एनर्जाइज हो जाता है। जब इसके अंदर एनर्जी आ जाती है तो क्या करता है, सेल के अंदर से 3 सोडियम को क्या करता है, यह बाहर भेज देता है और बाहर से 2 पोटेशियम को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगी, यहाँ पर किस चीज़ की कमी हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी सोडियम की। तो सोडियम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये सोडियम को इजीली कैप्चर करेंगे और जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, एक प्रोटॉन बाहर भेज दिया जाता है। अब हमने कहा यहाँ पर क्या होता है, कार्बोनेट आयन होते हैं। यह कार्बोनेट आयन और एक प्रोटॉन मिलकर क्या बन गए, कार्बोनिक एसिड मिल गए, कार्बोनिक एसिड मिल बन गए। और यह कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तोड़ देता है। कौन? ये इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये एंजाइम तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, ये होती है लिपिड सॉल्युबल। तो ये इजीली सेल में डिज़ोल्व हो जाएगी। सेल में डिज़ोल्व हो जाएगी तो सेल जो एपिथेलियल सेल्स है इसके पास क्या होता है, पहले से ही वाटर होता है। हर सेल में, हमारी पूरी बॉडी में 90% बॉडी वाटर की ही बनी हुई है, तो हर सेल में वाटर होता है। तो इससे क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड पे फिर वर्क करेगा वही कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या करेगा, कार्बोनेट और प्रोटॉन में तोड़ देगा। कार्बोनेट जो है फिल्ट्रेट हो जाएगा प्रोटीन के द्वारा एंड एक क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा। तो ये हमने जाना। अब क्या होता है, यहाँ पे एक ड्रग वर्क करती है, यहाँ पे एक ड्रग है, एक ड्रग वर्क करती है जिसे हम कहते हैं, सपोज डैश एक ड्रग है, डायूरेटिक ड्रग है, जो क्या किया, जो हमने इस एंजाइम को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। हमने इस एंजाइम को क्या किया, ब्लॉक कर दिया। अब जब ये एंजाइम हमने ब्लॉक कर, सपोज ड्रग है, हमने इस ड्रग से क्या, हमने ड्रग दी, दवा दी, उस दवा से क्या हुआ, ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा। तो सोचो तो होगा क्या, बेसिकली एंजाइम ब्लॉक कर दिया, एंजाइम ब्लॉक हो गया तो यानी ये एंजाइम कार्बोनिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज नहीं करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बॉडी में नहीं जा पाएगी। कहाँ, बॉडी में, सॉरी सेल्स में नहीं जा पाएगी। और सेल्स में नहीं जा पाएगी तो काय में कन्वर्ट नहीं होगा, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। और कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा तो कार्बोनिक एसिड प्रोटॉन नहीं देगी। और प्रोटॉन नहीं देगी तो ये प्रोटॉन रिलीज़ नहीं करेगी प्रोटीन। और प्रोटॉन रिलीज़ नहीं होगा तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सोडियम जो है सोडियम जो है आगे पहुंच जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, एंड फिर लूप ऑफ हेनले में, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, एंड कुछ सोडियम जो है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि नॉर्मली केस 5 से 70% जो है सोडियम रीएब्जॉर्ब PCT पर हो जाते हैं। लेकिन
कहा कुछ लोग मानते हैं, कुछ कहा जाता है कि 20 से 25% जो है थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ड्रग देने के कारण, ड्रग की वजह से क्या हुआ, सोडियम यहाँ रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो ये रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, ये सोडियम आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। यहाँ पे चलो मान लिया हमने 25% रीएब्जॉर्ब हो गया, लेकिन बाकी का जो है वो आगे जाएगा। कुछ 10-15% जो है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बाकी का जो बचा बाकी का जो है वह कहाँ पहुँच जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट पे। और कलेक्टिंग डक्ट पे पहुँच जाएगा तो क्या होगा यह सोडियम जो है कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत रीएब्जॉर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, बाकी का जो सोडियम बच जाएगा और वह सोडियम जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति में क्या हो जाएगी, इस प्रकार से व्यक्ति में नाइट्री यूरेटिक्स हो जाएगा। एंड एक कंडीशन और भी है, देखिए एक कंडीशन क्या है, देखिए अब हमने कहा, हमने इस दवा से क्या किया, ब्लॉक कर दिया एंजाइम को, ठीक है, ब्लॉक कर दिया एंजाइम को। तो एंजाइम ने क्या किया, वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं किया। यानी जो कार्बोनिक एसिड है वह कार्बोनिक एसिड सेम ऐसे की ऐसे ही कहाँ पहुँच जाएगी, डिस्टल रीजन में, नेफ्रॉन के डिस्टल पार्ट में पहुँच जाएगी। और ये फिर क्या होगा, यह यूरिन के साथ आउटपुट हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा, इससे हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो ब्लड है, बॉडी का जो ब्लड का जो बेसिक मीडियम है वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी हम क्या लॉस करेंगे, हम कार्बोनेट आयन भी लॉस करने लगेंगे। तो इससे हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, हमारी बॉडी जो है एसिडिक हो जाएगी। और जब हमारी बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, वह हमारे लिए हानिकारक होगा, वह हमारे लिए सही नहीं होगा। बॉडी एसिडिक हो जाएगी, ब्लड फ्लो भी एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि हम कार्बोनेट आयन क्या कर रहे हैं, यहाँ से लॉस कर रहे हैं। क्योंकि कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, ब्लड को एल्कलाइन बना के रखते हैं। तो एल्कलाइन नहीं बनेगा अगर, क्योंकि हम जब हम रिलीज़ कर देंगे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट को, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो देख लेते हैं इसकी जो हमने बात करी कौन सी ड्रग है। इस ड्रग को हम कहते हैं एसिटाजोलामाइड। इस ड्रग का नाम क्या है, एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड इसी को हम बोल सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो बहुत सारी डिफरेंट रीजन में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। एसिटाजोलामाइड जो है वह क्या करेगी, वह इनहिबिट करेगी, किस चीज़ को इनहिबिट करेगी, वह इनहिबिट करेगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, ठीक है। इससे और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे क्या चीज़ें होती हैं, और देखिए क्या